हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप करेंट अफेयर्स 2022 का देख रहे हो, जो कि आपके 67वें बीपीएससी सीडीपीओ और भी बिहार के किसी भी एग्जाम और भी कोई एग्जाम है तो उसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आना ही है। बट ये समझेंगे बिहार स्पेशल के लिए अभी 67वें बीपीएससी सीडीपीओ के लिए आज का ये क्लास आपके लिए लाया गया है। हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनकर आएगा। अगर किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नंबर यहाँ पे देख लीजिए, आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाएगा। 9576843550 नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ भी क्लास का मिल जाएगा। दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से आज की क्लास को लिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए 25 जनवरी 2022 को आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस उस दिन मनाया जाता है। समझेंगे 25 जनवरी 2022 से भारत निर्वाचन आयोग ने नए मतदाताओं को किस माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान करेगा। देखिए डाक के द्वारा भेजा जाएगा, ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी 2022 से ये निर्णय लिया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो नए मतदाता होंगे उन्हें डाक के द्वारा अब वोटर आईडी कार्ड पहुंचाया जाएगा। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। किस व्यक्ति को? नाम विनोद कुमार शर्मा, ध्यान रखेंगे। विनोद कुमार शर्मा को 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी मतलब पर्सनल मतलब उसमें कहिए कंडीशन में आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे दिया हुआ है कि किस स्थान पर नेताजी की होलोग्राम की जो प्रतिमा थी उसका अनावरण किया था। तो इंडिया गेट परिसर में किया गया था, जो कि दिल्ली में है, पता ही होगा आपको। तो यहाँ पे किया गया था कब? 23 जनवरी 2022 को। ये डेट आप ध्यान रखेंगे। 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मनाया गया, क्या मनाया गया था? तो ओपन डेटा वीक के नाम से मनाया गया था। वह देश जिसकी अध्यक्षता में 18 और 19 जनवरी 2022 को पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से आयोजित की गई थी, चीन में किया गया था। ध्यान रखिएगा 18 और 19 जनवरी 2022 को पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक, नाम ध्यान रखेंगे, शेरपा बैठक आभासी रूप से मतलब ये ऑनलाइन के थ्रू ही आयोजित किया गया था। अगर कहाँ पर तो ध्यान रखेंगे चाइना में हुआ था। वह क्षुद्र ग्रह जो 18 जनवरी 2022 को पृथ्वी के पास से गुजरा उसका नाम बताना है। तो क्षुद्र ग्रह 1994 PCI नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 18 जनवरी 2022 को पृथ्वी के पास से क्षुद्र ग्रह 1994 PCI नामक ये क्षुद्र ग्रह गुजरा था। वह देश जिसने हाल ही में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है, उस देश का नाम मॉरिशस है। 14 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आप इसरो के रूप में जानते हैं, वहां के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो डॉक्टर एस सोमनाथ को, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। वह मंत्रालय जिसने 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के अवसर पर वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया था। आयुष मंत्रालय के द्वारा वैश्विक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए 14 जनवरी 2022 को एनडीटीवी का वह वरिष्ठ पत्रकार जिनका हाल ही में हृदयघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, नाम कमाल खान, जो कि 61 वर्ष के थे और एनडीटीवी से बहुत टाइम से जुड़े हुए एक वरिष्ठ पत्रकार थे, और 14 जनवरी को उनका डेथ हो गया। ये ध्यान रखिएगा, 14 जनवरी 2022 को उनका डेथ हो चुका है। कमाल खान नाम उनका है। अगर आप एनडीटीवी देखे होंगे तो आपने ज़रूर उनका वीडियो देखा होगा। देखिए 6 जनवरी 2022 को किस देश ने 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो फिलीपींस में। देखिए फिलीपींस में 6 जनवरी 2022 को कहाँ पर? तो फिलीपींस में क्या हुआ कि एक कानून पास हो गया। इसमें क्या है, 18 साल से कम उम्र की अगर लड़की के साथ शादी किया जाता है तो वो एक गैर कानून मतलब माना जाएगा।
4 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? 102nd जो देश है वो कौन सा है? एंटीगुआ और बरमूडा नाम आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो चुका है और इसका नंबर 102nd स्थान है। 4 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री नाम सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। कहाँ पर? तो हैदराबाद में रखा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक, ध्यान देंगे, आईटीबीपी के महानिदेशक जिन्हें हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त भार प्रदान किया गया, प्रभार मतलब दिया गया है, तो वो कौन है? नाम उनका क्या है? संजय अरोड़ा नाम आप ध्यान रखिएगा, संजय अरोड़ा। वह देश जिसने हाल ही में वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम 2025 तक अपना परमाणु का जो भी उसका कार्यक्रम है उसे पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। वह बॉलीवुड स्टार जिसे हाल ही में, ये सवाल आपको पहले भी बताया जा चुका है, देखिए, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा उसे आप कहते हैं इंग्लिश में, पेटा इंडिया ने अपना 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो नाम ध्यान रखिएगा, आलिया भट्ट को पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। वह देश जिसने हाल ही में बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है, तो श्रीलंका। श्रीलंका में अगर किसी मतलब वहाँ के लोग को किसी और से शादी करना हो तो पहले एनओसी लेना होता है। देखिए, वह साहित्यकार जिसे 31 दिसंबर 2021 को हुई घोषणा में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, नाम उसका क्या था? दया प्रकाश सिन्हा। नाम ध्यान रखिएगा, दया प्रकाश सिन्हा को 31 दिसंबर 2021 को घोषणा हुआ कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की, तो महू जो कि मध्य प्रदेश में महू है जगह, वहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। वह देश जिसे 29 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है, तो मिस्र। ध्यान रखिएगा, मिस्र जो है अब ये आपका ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के एक नए सदस्य के रूप में बन चुके हैं। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक, ध्यान देंगे, 27 जनवरी 2021 को जारी हुआ था नीति आयोग के द्वारा क्या? चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? उत्तर प्रदेश का स्थान अंतिम है। वह पूर्व राजनयिक, नहीं देखिए, हाँ देखिए, राज यहाँ पे नयिक लिखा हुआ, राजनयिक होता है, जिसे हाल ही में देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसे अभी आपने देखा था ना, अब आपको पता होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षाकार जिसे आप एनएसए कहते हैं वो अभी अजीत डोभाल हैं, तो यहाँ पे उपराष्ट्रीय सलाहकार का मतलब घोषणा किया है, बनाया है। किससे बनाया है? तो विक्रम मिश्री, नाम ध्यान रखिएगा, विक्रम मिश्री भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए बन चुके हैं। वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, तो नाम उसका रॉबर्ट लेवांडोस्की है। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट लेवांडोस्की को फीफा के द्वारा लगातार सेकेंड टाइम सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। वह देश जिसने हाल ही में दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून प्रस्ताव किया है, तो अमेरिका ने कानून प्रस्ताव लाया है। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए, वह वरिष्ठ नौकरशाह जिसे हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, नाम उसका क्या है? तो विक्रम देवदत्त। ध्यान रखिएगा, विक्रम देवदत्त जो हैं वो नए एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वह मशहूर कार्टूनिस्ट जिसका हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, 97 वर्ष में, नारायण देवनाथ जो आप देख रहे हो, ये कार्टूनिस्ट थे, बहुत फेमस थे और ये पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका था। सोच लीजिएगा इनका लेवल क्या था। ये
अभी इनका मतलब निधन हो गया है। हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाम बताइए। तो नरेंद्र कुमार गोयनका नाम ध्यान रखिएगा। नरेंद्र कुमार गोयनका जो है ये परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो गुजरात। आपको लास्ट वाली क्लास में भी बताया गया था, गुजरात हाईकोर्ट में न्याय घड़ी स्थापित किया गया है। वह प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिनका हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यानी कि 89 वर्ष की उम्र में वह कौन पर्यावरणविद थे जिनका कि निधन हुआ है? तो M.K. प्रसाद नाम आप ध्यान रखिएगा। एज उनका 89 साल हो रहा था। वह देश जिसने हाल ही में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो फिलीपींस अब भारत का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। विश्व बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो लगभग 8.3% का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हाल ही में नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है वह कौन है? तो पियरे ओलिवियर गॉरिंचस नाम आप ध्यान रखिएगा। वह मिशन जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है, उस मिशन का उसका क्या नाम है? तो मिशन अमानत नाम से। अगर रेल ट्रेन में किसी का कोई सामान वगैरह खोता है तो मिशन अमानत के तहत उसे ट्रैक करके उन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वह वैज्ञानिक जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, नाम उनका S सोमनाथ है। वह राज्य जिसे हाल ही में खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। देखिए 2023 का जो मेजबानी है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है, मध्य प्रदेश को। वह देश जिसने हाल ही में अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा तैयार कर लिया है, तो नाम है चीन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए जो एक पैनल का गठन किया है उसका जो अध्यक्ष है उसका नाम क्या है? तो इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अभी आपने लगभग 35 प्लस करेंट अफेयर्स का वन लाइनर पॉइंट्स देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सरसठवी बीपीएससी सीडीपीओ की आप तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में आकर एक बार देख लीजिएगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। बने रहिएगा फ्रेंड्स एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।